नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं इस पाठ का स्वाध्याय करने वाले हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। तो पहले कथन में क्या दिया गया है? श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए पहल करने वाले प्रधानमंत्री खाली जगह थे। इसके ऑप्शन में दिया गया है राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिंह राव। इसके उत्तर में आएगा राजीव गांधी। श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए पहल करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दूसरे में क्या दिया गया है? भारतीय हरित क्रांति के जनक खाली जगह हैं। ऑप्शन में है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसके उत्तर में आएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ब में क्या दिया गया है? निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए। पहला है इंदिरा गांधी आपातकाल, राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार, पी.वी. नरसिंह राव आर्थिक सुधार, चंद्रशेखर मंडल आयोग। इसमें से विसंगत जोड़ी आएगी चंद्रशेखर मंडल आयोग। तो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया दूसरे में? पाठ में उल्लिखित जानकारी की सहायता से प्रधानमंत्री और उनकी कालावधि की काल क्रमानुसार तालिका तैयार कीजिए। मतलब जो भी पाठ में दिया गया प्रधानमंत्री और उनकी कालावधि क्या थी। तो यहाँ पे देखिए पाठ में क्या क्या दिया गया था। पहले है पंडित नेहरू, ये 1947 से 1964 तक के प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पे है लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर के 1966 तक थे। तीसरे नंबर पे है इंदिरा गांधी, 1966 से लेकर के 1977 तक थी और उसके बाद में 1980 से लेकर के 1984 तक भी थी। मोरारजी देसाई जो थे 1977 से लेकर के 1979 तक थी। चरण सिंह जो थे 1979 से लेकर के 1980 तक थे। राजीव गांधी जो थे वो 1984 से लेकर के 1989 तक थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो 1989 से लेकर के 1990 तक थे। पी.वी. नरसिंह राव जो थे 1991 से लेकर के 1996 तक थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 1998 से लेकर के 2004 तक थे। तो आपके पाठ में 2004 तक का ही दिया गया है। 2004 के बाद में 2004 से लेकर के 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ब में क्या दिया गया है? निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। पहला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बताना है हमको। यहाँ पे देखिए इसके उत्तर में क्या आएगा? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक बाजार केंद्र बनाना, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। दूसरा है वैश्वीकरण के कारण अपने देश के साथ साथ विश्व के किसी भी देश के साथ व्यापार किया जा सकता है। उदारीकरण के अस्तित्व में आने के कारण व्यापार पर नियंत्रण समाप्त हो गया। तीसरा है उद्योग व्यवसाय में अधिक पूंजी निवेश होने से उनका विस्तार हुआ, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। चौथा है अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज एवं संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में वैश्वीकरण के कारण अनेक परिवर्तन हुए। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? धवल क्रांति। धवल का मतलब होता है सफेद। इसके उत्तर में दिया गया है पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने नए उद्योगों की स्थापना और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य किए। अनेक वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों ने अपने योगदान दिए। दूसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के खेड़ा जिले के आणंद में दुग्ध परियोजना प्रारंभ की। तीसरा है सहकारिता के माध्यम और व्यावसायिक दृष्टि से यह दुग्ध परियोजना विकसित की गई। और चौथा है उनके इस प्रयोग से भारत में दुग्ध उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में भारत की गणना होने लगी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा चलाए गए सहकारिता आंदोलन को धवल क्रांति भी कहते हैं।
सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला क्या दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार अल्पकाल की रही, मतलब कुछ समय के लिए ही रही। इसके उत्तर में आएगा, आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। दूसरा, जनता पार्टी ने कांग्रेस को पराजित करके वर्ष 1977 में देश की सत्ता हस्तगत की। तीसरा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। चौथा, आगे चलकर जनता पार्टी के आपसी मतभेदों के तीव्र हो जाने के कारण सरकार में अस्थिरता पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार उनकी सरकार अल्पकाल अर्थात लगभग 28 महीनों की ही रही। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पड़ी। इसके उत्तर में आएगा, 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय संघ राज्य से अलग एक स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग के लिए पंजाब में कुछ दलों ने आंदोलन प्रारंभ किए। पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त होने के कारण इस आंदोलन ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन के आतंकी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लेकर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इन आतंकियों को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पड़ी। दोस्तों अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। इसके उत्तर में आएगा, पहला, ब्रिटिश शासन काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योगों का बहुत ह्रास हुआ था। दूसरा है, गरीबी सहित अनेक समस्याओं की चुनौतियां भारत के सामने थी। तीसरा, भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपायों की आवश्यकता थी। अनेक उद्योगों की स्थापना और आधुनिकीकरण करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता थी। और चौथा है, योजनाओं द्वारा सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था अस्तित्व में लानी थी। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ब में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला है, विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष किस प्रकार रहा। इसके उत्तर में आएगा, वर्ष 1991 में विश्व और भारत में अग्रलिखित घटनाओं के घटित होने के कारण यह वर्ष महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। इसमें से पहला है, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा है, पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल ने आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की। इससे भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न हो गई। तीसरा है, इसी समय अयोध्या की राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा जोर पकड़ लिया, जिसका भयंकर परिणाम हुआ। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। इसके उत्तर में आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है, अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण। दूसरा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता। तीसरा है, सामाजिक न्याय। चौथा है, समाजवादी रचना। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया, पाठ की सहायता से भारत के सम्मुख आंतरिक और बाहरी चुनौतियां और भारत की सामर्थ्य, इनकी सूची पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे देखो, आंतरिक और बाहरी चुनौतियों में दिया गया, जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध, अलगाववाद, पृथकतावादी। और सामर्थ्य में क्या है, विविधता में एकता, परमाणु अस्त्रों की सुसज्ज। ऐसे ऐसे और कौन कौन से आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं या सामर्थ्य है, ये हमको लिखना है। पहला आएगा भारत पाकिस्तान युद्ध। दूसरा, दरिद्रता निर्मूलन। तीसरा, आर्थिक विकास। चौथा, दुर्बल वर्गों का विकास। पांचवा, पिछड़े वर्ग के लोगों की दमन से मुक्ति और उनके आत्मसम्मान की रक्षा। छठवां आएगा, महिलाओं पर अत्याचार और उनका अपमान। सातवां है, जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता। आठवां है, आतंकवाद और सीमा का संरक्षण। नौवां है, अलगाववाद या पृथकतावादी। और हमारे देश का सामर्थ्य क्या क्या है। पहला है, विविधता में एकता। दूसरा है, नियोजनबद्ध विकास की नीति। तीसरा है, चुनावों का सफल आयोजन। चौथा है, लोकतांत्रिक परंपरा पर जनता का विश्वास। पांचवा है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग।
और परमाणु अस्त्र से सुसज्जता। छठवां है सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था। सातवां है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्मित होने वाली कुशल व्यावसायिक पीढ़ी। आठवां है पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बालकों और कमजोर वर्गों के लिए समय समय पर बनाए गए कानून और ये सारी चीजें जो थी आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं और सामर्थ्य हैं। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम इसमें और भी ज्यादा सुधार ला सके। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।